शेखर ने धोखा दिया था मुझे। मैं बिखर गई थी, तब संभाला आपने मुझे, मानसी को भी संभाला। पहले मेरे दोस्त और फिर पति बने। मानसी के इतने अच्छे पिता बने आप। दुख इस बात का है कि आज फिर किसी और औरत की वजह से मेरी गृहस्थी खतरे में। धर्म शेखर के बाद बड़ी मुश्किल से भरोसा किया था मैंने आप पे। अगर आपने भी मेरा भरोसा तोड़ा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने जिस आदमी को अपना सब कुछ माना, आज पता चल रहा है कि वो कोई और ही इंसान है। किसी और का पति मेरा पति है, किसी और का पिता मेरी बेटी का पिता है। हमारी शादी तक लीगल नहीं है धर्म। इतने साल बाद आपने और किस्मत ने मुझे फिर उसी मकाम पर लाकर खड़ा किया। और पता है अफसोस की बात क्या है? कि जिससे मैं फरियाद कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं सुन कौन रहा है। मेरा धर्म या किसी और का दिलीप पटेल। मॉम, क्या हो गया है? ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आप मुझे नहीं बता सकते? आपने कनाडा की टिकट्स कैंसिल करवा दी, आप यहाँ खुद आ गई। क्या हुआ है मॉम? रात बहुत हो गई है मानसी, सो जाओ। बट मॉम प्लीज। मानसी, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर अभी नहीं, प्लीज। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? भाभी। हाँ? ये पैसे जो आपसे लिए थे। आर यू मैड चिराग? घर की तो बात है, इसे तुम अपने पास रखो। दीप्ति, ले ले प्लीज। पर माँ, जब उसे जरूरत थी तब तूने उसे दिए ना, उतना ही काफी है। और वैसे भी मांगने का हक ना उसे ही होता है जिसकी वापस लौटाने की नीयत हो। अगर इसे धंधे में आगे बढ़ना है ना, तो नियम तो पालना पड़ेगा, और घर में इसका सामान भी रह जाएगा। ठीक है माँ। चिराग, तुम इसे बैंक में जमा कर दोगे प्लीज? जी भाभी। ए लो चिलोमड़ी, इधर। उधार मांगने वाले ना बहुत बड़े हैं, लेकिन उसे वापस करने वाले बहुत कम है। इसलिए हमेशा याद रखना कि तेरी गिनती उन कम लोगों में हो। तुझसे इतना तो सीख ही गया हूँ मम्मी। अच्छा, इतना सीख गया तो पढ़ाई पे फोकस करना भी सीख ले। ये एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए, मैं पहले से बोल देती हूँ। चिराग। हाँ मम्मी। तेरा तो दोनों हाथ सलामत है रे, फिर भी तेरा मेरे जैसा हाल। पहले एग्जाम में फेल। अरे मम्मी, प्रीलिम्स है रे, फाइनल एग्जाम अभी बाकी है ना। और कल तो तेरी ये पट्टी भी खुल जाएगी। बस तू जी छोटा मत कर। दोनों अलग सो रहे हैं, कोई तो बात है।
मानसी, तो आप इसकी वजह से लॉस एंजलिस से इंडिया आई? अरे वाह, सकाळी सकाळी मीटिंग चालू आहे. आ ना भास्करा, नाश्ता करेगा? अरे नहीं नहीं, दीप्ति लेकर आ. अरे नहीं नहीं, अरे? मैं नाश्ता करके आया हूँ. आपको मेरा कुछ काम था ना, इंश्योरेंस का. देख, मैं बोल गई. देख, मैं क्या बोल रही थी, कोई ऐसी पॉलिसी दे ना मुझे जिसमें मैं हर महीने प्रीमियम भर सकूं. क्या है ना, साल के अंत में एक साथ भरना बहुत ही भारी पड़ता है. बोल ना, है कोई ऐसी पॉलिसी? जरूर, मैं ये फॉर्म भर के रखूंगा. आप स्कूल से आने के बाद साइन कर देना. भले, थैंक यू. मम्मी, एक और नया खर्चा. भविष्य सुरक्षित करना है तो उसकी तैयारी वर्तमान से ही करनी पड़ती है अश्विनिया. क्यों रे भास्कर, करेक्ट बोली? बिल्कुल सही. चल, स्कूल के लिए देर हो रही है. जय अम्बे. जय 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 जय। चल राशि. चल, अरे तेरी और उनकी जुगलबंदी एपिक है मम्मी. कभी खुशी कभी गम, एकदम. अरे सुशीला मेरी दोस्त है, इसलिए कभी कभी वो मुझे भाव दे देता है. और वो सुशीला का पति है, इसलिए कभी कभी मैं उसे भाव दे देती हूँ. तू ना मुझे मम्मी. पता तो क्या बोलने वाली है? क्या? मम्मी तू एकदम इम्पॉसिबल है. वो तो है, कोई शौक. चल. मानसी बेटा, मेरी बात सुनो. क्या कहूं मैं आपको? डैड, क्या दिलीप पटेल? मानसी, धर्म, मैं बात करती हूँ उससे. ना मैं इंडिया वापस आता और ना तू मेरी लाइफ में वापस आती. पुष्पा, अब मैं आपसे क्या कहूं पुष्पा जी. प्रीलिम्स से बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं आप अपनी असल जिंदगी में, लेकिन कारण कितना भी वैलिड क्यों ना हो, मैं आपको इस एक एग्जाम में रीअपियर नहीं होने दे सकता. नहीं नहीं सर, मैं जानती हूँ सर, रूल होता है. आपने वैसे ही बहुत कुछ किया है. ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं प्रीलिम को लेकर सीरियस नहीं. इट्स फाइन, मेन एग्जाम अभी बाकी है, एसएससी बोर्ड, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. हाँ सर, ये मेरी पट्टी भी कल खुल जाएगी तो मैं फुल प्रैक्टिस करूंगी रोज. थैंक यू सर. पुष्पा जी, ये राशि को पता है धर्म रायधन वाली बात? नहीं. एक हिसाब से ये बात ठीक ही है, लेकिन पुष्पा जी अगर उसे कहीं बाहर से ये बात पता चले तो उसे बुरा लग सकता है. पता नहीं कौन से टेंजेंट में सोचेगी. तो मेरा मानना है कि अगर आप में से कोई उसे बता देता हो. सर बात ऐसी कि अब वैसे आप जो कह रहे हैं वो भी सही है. मैं देखती हूँ सर. मैं जोगी दयाल को सिर्फ नाम से जानता हूँ. ये जोगी दयाल जो भी है वो हमारा स्टेटस और लीग अच्छे से जानता है. 20 करोड़ रुपए मांगने की हिम्मत जो की है वो हमारा पूरा इस्तेमाल कर रहा है. मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि दिलीप पटेल अश्विन पटेल के फादर थे, पूरी जिंदगी इंडिया में रहे थे, और फिर ये डीसीपी आपकी और दिलीप पटेल की फिंगरप्रिंट्स मैच कराने की क्यों बात कर रही थी? मैं इंडिया आया तब से क्या चल रहा है ये मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ. मानसी,
वो मेरे बायोलॉजिकल डैड नहीं, पर उनसे बढ़कर माना है मैंने उन्हें। फिर अचानक ये सब क्या? मैंने भी कहाँ सोचा था कि धर्म का ऐसा अतीत हो सकता है, इंडिया में एक परिवार हो सकता है। You know, उनका दुबई का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स सब झूठ। सच था तो सिर्फ उनका प्यार तुम्हारे लिए। मॉम, उस आदमी ने इतना झूठ बोला है और अब फिर भी that man has cheated us. I hate that man. You hate that man? That man? Really? मानसी, 10 साल की थी तुम, तब से लेके आज तक जिस इंसान ने तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हारी सारी शैतानियों को पेशेंटली हैंडल किया। मुझे डर था शेखर के जाने के बाद मेरी लापरवाही और मेरी इमोशनल अवस्था की वजह से तुम भटक जाओगी, पर तुम्हें धर्म ने संभाल लिया, हमें संभाल लिया। मुंबई जाकर तो वो भूल ही गए थे कि उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं, संसार है। हस्बैंड के पास है उनकी थोड़ी बहुत यादें, पर वो भी गुस्से और अत्याचार से भरे हुए। बेचारा हम दोनों के झगड़े के बीच में पिसता ही रहता था, मेरी साइड लेता ना, भी मार खाता उनकी। कभी बाप होने का फर्ज नहीं निभाया उन्होंने। पिता ना होते हुए भी पिता का फर्ज निभाया है उन्होंने। जो शेखर ने नहीं किया वो सब किया है उन्होंने। मेरे जख्म भरे, तुम्हें प्यार दिया। प्यार नाम का भाव तो उनके अंदर था ही नहीं। लालच, लालच और सिर्फ लालच। अपने सपने पूरा करने और पैसा कमाने हम सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गए। वो रुके रहे मेरे लिए, तुम्हारे लिए। जब तक हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे ना, तब तक इंतजार किया उन्होंने हमारा। तुम्हारे नाना जी के बिजनेस को संभाला, आगे बढ़ाया, तुम्हें बिजनेस का ABC सिखाया, तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया कि नाउ यू कैन रन एन एंटायर कंपनी ऑन योर ओन। और कल तक जो तुम्हारे लिए तुम्हारे हीरो थे, वो तुम्हारे लिए आज अचानक दैट मैन बन गए। इतना झूठ देखने और सुनने के बाद भी आप उनकी साइड नहीं रही हैं। मानसी, 8 साल की थी तुम जब शेखर हम दोनों को छोड़कर चला गया किसी और औरत के लिए। Do you remember meeting your dad once after that? मैं टूट गई थी, बिखर गई थी। तब धर्म ने सहारा दिया है मुझे। You know, धर्म ने डैड के मोटेल बिजनेस में ज्वाइन किया था एज एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, पर अपनी काबिलियत और होशियारी की वजह से डैड का दिल जीत लिया था उन्होंने। आई रियलाइज्ड इन ड्यू कोर्स कि मेरे जैसे ही उन्हें भी किसी अपने की, किसी के सहारे की जरूरत थी। रिस्क टेकर थे वो, उनमें वो डेयरिंग थी। बिजनेस में कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना है वो जानते थे। उसकी वजह से डैड के बिजनेस को बहुत फायदा हुआ था। धीरे धीरे हम नजदीक आते गए और मैंने शादी का फैसला ले लिया। शादी करना और शादी निभाना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं दीप्ति। मन मेल ना हो तो एक एक दिन कितनी मुश्किल से कटता है मैं बता नहीं सकती। देखिए,
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। जब मन मिल जाते हैं ना तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। हम दोनों के साथ भी यही हुआ। We clicked so beautifully कि साथ रहने का रास्ता अपने आप निकल आया और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। माँ, आप भूल जाइए कि धर्मरायधन नाम का कोई आदमी है ही नहीं। इट्स अ फिक्टिशियस आइडेंटिटी। पर वो जो भी है, बेहद प्यार किया है मैंने उनसे और उन्होंने मुझसे। अपने अतीत में उन्होंने जो भी किया उसके पीछे एक ठोस वजह थी। वो कितनी सही थी या कितनी गलत थी ये बात की बात है। नो मानसी, मैं साइड नहीं ले रही हूं उनकी, ट्रस्ट मी। उन्होंने हमें धोखा दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारा गुस्सा होना, चीटेड फील करना, सब कुछ वैलिड है। पर इस समय कोई भी रिएक्शन देने से पहले हमें उनके अतीत और हमारे वर्तमान को टटोलना होगा। उस एक झूठ के सामने हमें याद करने होंगे सच्चाई भरे हुए वो हजारों पल जो हमने साथ में बिताए। अपने परिवार को छोड़ने के बाद में धर्म ने कभी मुड़ के नहीं देखा और हमारा होने के बाद उन्होंने कभी हमें मुड़ के देखने नहीं दिया। उनके एहसानों को चाहूं तो भी भुला नहीं सकती मैं। वो मेरे पास तब आए थे जब कोई और नहीं था। कभी मेरे पास थे ही नहीं, साथ थे ही नहीं, तो क्या भरोसा करती मैं उन पर। पैसे को अपना परमेश्वर मानकर चले गए अपना स्वार्थ साधने। बाप के होते हुए मेरे तीनों बच्चे बिन बाप के पलते रहे बचाड़े, और मैं एक विधवा की तरह जिंदगी जीना सीख गई। न प्यार, न स्पर्श, न सुरक्षा। एक आदमी का ना होना कितना कुछ ले जाता है जिंदगी से, ये मैं बता नहीं सकती हूँ दीप्ति। हर मोड़ पर मुझे उनकी कमी महसूस हुई और फिर मैंने तय किया कि मुझे जिंदगी उनके बिना जीनी सीखनी होगी। उनके बिना जीना कि मैं सोच भी नहीं सकती मो। पर क्या ये सारी बातें डैड को बेल आउट कर देती हैं? उनका प्यार एक जगह, पर ये सारा झूठ, इसे हम इग्नोर कर दे। इतनी बड़ी बात छुपाना। आई एम अमेज्ड कि आप उनसे सवाल तक नहीं पूछ रही है। मैं गई थी उनसे पूछने हैदराबाद जेल। जो थे जैसे थे पति थे, पर वहां से भी हकाल कर निकाल दिया मुझे बाहर, ये बोलकर कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हूं। मेरे सवाल और उनके झूठ, बस यही दो चीज तो बची थी। सवाल है और मैं पूछूंगी भी, पर क्या और कब वो मैं तय करूंगी। मैं जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा कहना या पूछना नहीं चाहती जिससे यह नाजुक रिश्ता और डेलिकेट हो जाए। और मानसी, फिलहाल मेरे लिए वो धर्म ही है। He is not that man. मानसी, नफरत करने के लिए एक पल भी काफी होता है, पर 15 साल तक किसी और के बच्चे को अपने कलेजे का टुकड़ा बना के रखना वो आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो धर्म ने दिखाया है।
दिल बड़ा है, इसीलिए तो उनकी फोटो पर हार डालकर इतनी भी जगह दी है मैंने उनको इस घर में। लेकिन इससे ज्यादा की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि मेरे बड़प्पन की भी एक सीमा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.